आप सभी को पता है मेजर पेपर, माइनर वोकेशनल, स्किल इनहेंसमेंट वाला पेपर, वैल्यू एडेड पेपर, एबिलिटी इनहेंसमेंट वाला पेपर, और ये टोटल मिलाकर आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज था, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में भी कि सर ये 6 पेपर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग कहाँ रहेगा। हमें लग रहा था कि सिर्फ मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर ही डिग्री की पढ़ाई में, ग्रेजुएशन की पढ़ाई में पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। टोटल मिलाकर 6 पेपर हमारे ऊपर थोप दिया गया है। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो को छोड़कर आप चले जाते हो बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, आपको टोटल 6 पेपर पढ़ने हैं। यहां पर पहला पेपर जो लैंग्वेज वाला है, दूसरा आपका वैल्यू एडेड कोर्स वाला है, तीसरा आपका SEC पेपर 1 होगा, उसके बाद ये आपका MDC पेपर 1, इसके बाद माइनर पेपर 1, उसके बाद आपका मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर तो आप सभी को पता ही है। तो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको पुराने तौर तरीके में ले जाता हूं, ठीक है। पहले क्या होता था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू हुआ था पहले के टाइम में, उस समय क्या होता था, टोटल 4 से 5 ही पेपर पढ़ने पड़ते थे, ठीक है। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो टोटल 4 ही पेपर का एग्जाम होता था, जबकि अभी के टाइम में 6 पेपर, और ये सारे कंपलसरी है। अगर किसी एक पेपर का भी अगर आपने एग्जाम छोड़ दिया, समझिए कि आप पास आउट नहीं हो पाओगे उस सेमेस्टर में। एग्जाम सभी पेपर का देना जरूरी है, सभी पेपर में पास करना जरूरी है। हालांकि मेजर पेपर का पासिंग नंबर कुछ अलग होगा आउट ऑफ 100 में, और बाकी जो पेपर है उसका पासिंग मार्क्स अलग होगा आउट ऑफ 100 में, ठीक है। हो सकता है बाकी पेपर का कम होगा, जैसे अगर इसका 40 है, ठीक है, तो हो सकता है इसका 30 में ही रहे, या हो सकता है 20 में ही आप पास हो जाओ। तो इस तरीके से, क्योंकि आपका जब रिजल्ट जारी होगा ना, तो याद रखिएगा रिजल्ट में 2 तरीके से मार्क्स आपका लिखा रहेगा। एक जो आपका ऑनर्स पेपर रहेगा यानी मेजर पेपर रहेगा, हर एक सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर 1 में कितना ऑनर्स पेपर में नंबर लाए, सेमेस्टर 2 में आपने कितना नंबर लाया, सेमेस्टर 3 में आपने कितना नंबर लाया, इसी तरीके से टोटल 8 सेमेस्टर में ऑनर्स पेपर का जितना टोटल मार्क्स है, उन टोटल मार्क्स में कितना मार्क्स आपने लाया, उसका रिजल्ट अलग निकलेगा। मतलब उसका रिजल्ट में ही रहेगा, एक ही रिजल्ट में। इसके अलावे ऑल ओवर जितने भी है, ठीक है, वो सारे पेपर का ऑनर्स के साथ में जितना आपका मार्क्स आया टोटल में, उसका इधर आपका मार्क्स रहेगा। इस तरीके से रिजल्ट जारी होता है। तो एक भी पेपर अगर आप छोड़ देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। पहले के टाइम में होता क्या था, अगर किसी एक पेपर को छोड़ देते थे तो कॉलेज पर डिपेंड होता था, उस पेपर में पास कर दिया जाता था, ठीक है, या फिर दोबारा एग्जाम करवा लिया जाता था। अब ऐसा नहीं है। पहले के टाइम में सिर्फ ऑनर्स पेपर पर ही फोकस किया जाता था, लेकिन एक ये जरूर था, वैल्यू एडेड कोर्स पहले के टाइम में भी था। अब यहां पर क्या किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लागू किया गया है, पहले लोग सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ते थे। 3 साल किसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए, उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन के आधार पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, खास करके गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते हैं, उसी की तैयारी अच्छे से करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जब 3 साल डिग्री ले लेते थे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठते थे, उनकी उम्र बढ़ जाती थी, या फिर घर की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं होने के कारण सपोर्ट नहीं मिलता था, जिस कारण से उनके माइंड में ज्यादा प्रेशर होता था कि अब वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। इस तरीके से देखा जाए, पिछले वाला जो आपका तरीका था डिग्री में पढ़ाई करने का, वो एक तरीके से सिर्फ डिग्री लेने के लिए था, गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, ठीक है, अब आपके कॉलेज में ये नहीं होगा तो इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, लेकिन इसमें यही चीज आपको सिखाया जाएगा कि आप इंटरव्यू कैसे फेस करोगे। साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर में क्या होता है कि इंग्लिश में जैसे आपका SSC वाला एग्जाम होता है ना, उसमें इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन रहता है, इसके अलावा ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये लैंग्वेज में आपको पढ़ना होगा। इसी तरीके से जो हिंदी पेपर होता है, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही आपको यहां पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू एडेड कोर्स में अगर देखा जाए, सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है, सारे यूनिवर्सिटी में ये चीज पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो सिलेबस है ना सारे यूनिवर्सिटी का। हालांकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का इसका एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव है, और रांची यूनिवर्सिटी का ओवरऑल पूरा 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इस तरीके से एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, लेकिन जो आपका सिलेबस है ना, क्या पढ़ना है वो सेम है। हो सकता है 1-2 टॉपिक अलग होगा, लेकिन अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात करें, BBMKU यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो इसका सिलेबस सेम ही है। इसमें जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो सारा इसी सिलेबस के अंडर में कवर करना होगा। इसके अलावा यहां पर देखिए स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, पहले क्या होता था, 3 साल की पढ़ाई करने के बाद सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, और उसमें उस डिग्री के आधार पर कहीं भी किसी को कुछ भी काम नहीं मिलता था, क्योंकि उस सर्टिफिकेट में ये वाला कोर्स नहीं होता था। स्किल इनहेंसमेंट मतलब एक्स्ट्रा कुछ पर्टिकुलर या देखा जाए तो स्किल दिया जाने वाला कोर्स यहां पर करवाया जाता है। तो इस तरीके से ये कोर्स यहां पर हुआ। इसके बाद यहां पर देखिए ये मल्टी डिसिप्लिन वाला कोर्स, इसके बाद ये माइनर है, उसके बाद मेजर है। तो
ओवरऑल ये जो आपका 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो हुआ ना, चीज सिर्फ आपके लिए ही फायदा है, ठीक है। पहले के टाइम में 3 साल बर्बाद करके लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते थे, आप यहां पर सेमेस्टर 1 से ही गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करने लगोगे। पहले के टाइम में होता था क्या कि लोग बीए से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे, कोचिंग में वो लोग पैसे भरकर 10,000 15,000 20,000 जो भी लुटाते होंगे वो सारे भर के तैयारी करते हैं। लेकिन क्या सभी कोई को नौकरी मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? भले ही कितनों सीट हो, 10,000 किसी गवर्नमेंट जॉब में या 20,000, क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो लोग एग्जाम से डरते नहीं थे। लेकिन यहां पर देखिए आपको एग्जाम से डरना होगा। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर 1 में अगर आप फेल हो गए तो फिर से सेमेस्टर 1 का एग्जाम देना होगा। तो स्टूडेंट डर से ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अपने माँ बाप या खुद की भलाई के लिए नहीं पढ़ते हैं कि वो सक्सेस होंगे, डर से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। और अगर इसी डर से अगर आप यहां पढ़ लिए तो 4 साल के अंदर में इसकी गारंटी है कोई भी गवर्नमेंट जॉब 100% क्रैक कर लोगे। लेकिन इसके लिए आपको किताबें पढ़नी होगी, अच्छे से फोकस होकर पढ़ना होगा, ना कि आपको यह सोचकर डिप्रेशन लेना होगा कि यार 6 पेपर है इसको कैसे पढ़े। इस तरीके से अगर देखा जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला जो आपका 6 पेपर वाला सिलेबस है, आपके अकॉर्डिंग ये बहुत बेटर है। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यही होना चाहिए आगे भी। अगर हमारे टाइम में ये चीज होता तो बहुत अच्छा होता। आज हम लोग पछता रहे। आप लोगों के सामने समझिए कि बहुत ही अच्छा पकवान रखा है, वो चीज अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों के अंदर में भी लालच आती है कि काश हमारे टाइम में भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होता। तो इसको आप नेगेटिविटी में ना ले, पॉजिटिव थिंकिंग में अगर आप इसे लीजिएगा आप ही कामयाब होइएगा, ठीक है। अगर अभी भी स्टूडेंट सोच रहे कि 10,000 15,000 20,000 किसी कोचिंग संस्थान में ठूस कर भर कर 1 लाइनर क्वेश्चन करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक कर सकते हो, तो समझिए कि 100 में 5 ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका होगा। लेकिन अगर आप इस थिंकिंग से चलिएगा तो बता रहे 100 में 50 स्टूडेंट भी अगर इस बात को फॉलो करेंगे ना, 90% भी अगर फॉलो करेंगे तो इतना गारंटी है 50 का जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन आपको फोकस करना होगा। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, प्रेशर था कि 6 पेपर क्यों यहां पर डाला गया है। तो आप लोग प्रेशर ना ले, बिंदास पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी से है, उनका डाउट है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो अलग अलग है। जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो अलग हो गया, बाकी अदर यूनिवर्सिटी का BBMK यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और भी जितने भी यूनिवर्सिटी उन सभी का सिलेबस सेम है, लेकिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है। तो क्या अगर मैं वीडियो डालूंगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का बाकी यूनिवर्सिटी के लिए होगा या फिर नहीं होगा? तो ध्यान से समझिएगा, सिलेबस तो डिस्कस करूंगा ही। जब वीडियो आएगी टॉपिक वाइज, जैसे अगर जो भी इतिहास का टॉपिक होगा मैंने थंबनेल लगाया तो आप लोग उस थंबनेल में टॉपिक को पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा कि वो जो टॉपिक है वो आपके मेजर पेपर का है या फिर माइनर पेपर का है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उस टॉपिक का तो आपको देखना जरूरी है। हो सकता है अगर हिस्ट्री का जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं उस वीडियो में वो चीज रांची यूनिवर्सिटी या फिर BBMK यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर में हो और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का मेजर पेपर में हो, तो उससे क्या मतलब है? आपको पढ़ने से मतलब है। क्योंकि अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी का मैं वीडियो बनाना अगर स्टार्ट कर दूंगा, मेजर का अलग, माइनर का अलग, हिस्ट्री का उसका अलग, पॉलिटिकल साइंस का अलग, तो समझिए कि 1,000 वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग टॉपिक को देखकर ही वीडियो में एनरोल कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।